आपके हृदय में जैसे काम जागृत हुआ, आपका हृदय विकल हो रहा है कामना से, तो आप उस समय तटस्थ भूमिका रखिए। मेरे में काम नहीं है, मन में कामना जागृत हुई है और ये भोगने से नष्ट नहीं होगी, सहने से नष्ट होगी। अगर आपने कहीं गलती कर दी और ऐसी धारणा कर दी कि बहुत जल रहा हूं, यदि किसी क्रिया के द्वारा ये वेग शांत हो जाए तो फिर भजन बढ़िया होगा, ये बहुत बड़ी भूल की जा रही है। क्योंकि जहां आपने काम का भाव आने पर कोई भी चेष्टा की तो दोनों चेष्टाओं के परिणाम में आपका नाश हो जाएगा। दोनों चेष्टा, यदि आपने काम भोग की वासना को सुख का मूल मान लिया और उसकी पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ जाएगा। क्रोध स्मृति को लोप कर देगा, स्मृति बुद्धि का नाश कर देगी। जहां स्मृति का लोप हुआ, विचार नष्ट हुए, बुद्धि नष्ट हुई, साधक भ्रष्ट हो गया, पतित हो गया। यदि कामना की पूर्ति हो जाती है तो वासना जागृत हो गई और नवीन तृष्णा, भोग तृष्णा जागृत हो गई। काम की पूर्ति में लोभ जागृत होता है, काम की अपूर्ति में क्रोध जागृत होता है। परिणाम में दोनों के द्वारा समान ही बंधन प्राप्त होता है। लोभ भी स्मृति भ्रम कर देता है और बुद्धि का नाश कर देता है, काम भी स्मृति को भ्रंश करके बुद्धि का नाश कर देता है। किसी भी तरह से काम का सेवन करने से मंगल नहीं हो सकता। जब तक काम है तब तक विश्राम नहीं है, विश्वास मान लीजिए। तब लग कुशल न जीव को, सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, सुख धाम तज काम। अछत काम सुख सपने नहीं। जब तक ये है, ये बहुत बड़ा शत्रु है, ये बहुत खाने वाला, कभी ना अघाने वाला, सदैव भूखा रहता है। इसको केवल वासना, वासना मात्र वासना। और ये दूसरा उपाय नहीं है इसके नष्ट करने का, केवल सहना उपाय है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। भगवान आदेश करते हैं, हे अर्जुन, ये आने जाने वाले इंद्रियों के सुख, जो अनुकूलता प्रतिकूलता आदि जितने भी द्वंद्व है, ये सब आने जाने वाले हैं, स्थायी नहीं है। अभी आप विकारग्रस्त है, थोड़ी देर में निर्विकार हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने विकार के अनुसार, जो विकार प्रेरित कर रहा है, वैसी चेष्टा कर ली तो फिर आगे परिणाम निर्विकार नहीं आएगा, फिर तो और विकार बढ़ जाएगा, फिर और आप भ्रष्ट होते चले जाएंगे, जैसा अभी तक पीछे जन्मों में होता रहा है। बहुत जन्म हो गए इसी चाल में मुझे मन फंसाए हुए है कि अगर ये भोग मिल जाए तो मैं शांति धारण कर लूं। भोगात शांति नहीं है, त्यागात शांति है। यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, जो धैर्यवान पुरुष इन वेगों को सह जाता है, सुख दुख में समान भाव रखने वाला परम पद का अधिकारी होता है। हम प्रियालाल के मार्ग के पथिक है। हमारा हृदय कामना से दूषित भी हो जाए तो ना हमें बोलना है कि हमारे अंदर कामना है, ना हमें कोई चेष्टा करनी, चुपचाप सह गए। सहे सो साधु सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तन गुरुहित गार। समझिए इस सूत्र को। अगर आप कहीं भी रो करके कह देंगे कि हमारे अंदर काम है, हमारे अंदर क्रोध है, तो आपने उस असत वृत्ति की सत्ता दे दी। ठूठ का भूत मान लिया, वो पीछे पड़ जाएगा, है नहीं, वो पीछे पड़ जाए, आपको जलाएगा, आपको अशांत कर देगा, आपको परमार्थ भ्रष्ट कर देगा। इसकी सत्ता ही नहीं है जिसको आप मान रहे हैं। हमारे अंदर काम आ गया, हमारे अंदर अमुक विकार आ गया, केवल भ्रम। उस भ्रम के कारण हम इस जगत को सत्य मानते हुए सच्चिदानंद प्रभु से इतनी दूरी, आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, आज तक अपने प्रीतम से मिले नहीं, कभी आंसू गिरे उनके लिए, धिक्कार है जीवन को। प्रभु के लिए कभी रोए, कभी गुरुदेव के सामने खड़े होकर चिल्लाकर रोना आया कि प्रभु इतना समय चला गया लेकिन प्रीतम नहीं मिले, कृपा करो मुझे प्रभु मिल जाए। नहीं, मेरे अंदर काम, मेरे अंदर क्रोध, ये कोई खास बात है? पूरी सृष्टि में सबके हृदय में काम है, सब कामना से ही प्रकट हुए हैं, इसलिए सबके अंदर काम के संस्कार है। इन्हीं काम के संस्कार को मिटा दे सा महात्मा, वही महात्मा है। आप जिस मार्ग के पथिक हैं, इस मार्ग का स्वरूप है सहना।
हम सब कुछ सहेंगे। और इसी सहने को देख करके प्यारे अधीन हो जाते हैं। मेरा भक्त मेरे लिए इतनी जलन सह रहा है, एक एक सेकंड का हिसाब होगा, ध्यान रखना। चाहे शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो, या शास्त्र अनुकूल आचरण करोगे तो, ऐसा ना समझो कि कोई देख नहीं रहा। हमारा दयालु प्रीतम तुम्हारे हृदय में बैठे तुम्हारी जलन को देख रहा है। तुम उसके लिए जल रहे हो, तुम उसके लिए सब सह रहे हो, सबका उपहास सह रहे हो, सबकी निंदा सह रहे हो, और नाना प्रकार के सांसारिक आकर्षणों का वेग सह रहे हो। तो जानते हो, कह रहे हैं ऐसे महात्मा के पीछे मैं डोलता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। जरा विचार करो, पुण्य श्लोक महामहिमा में अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी ये सौभाग्य दे रहे हैं उसी को। तो ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं जहां हम कोई भी वेग आया फिसल गए। किस बात के परमार्थ के पथिक है? नहीं सहा जाता तो हम एकांत में रोएंगे, हमारे कोई आंसुओं को देख न पावे, कोई जान न पावे हम क्यों रो रहे हैं। ये परमार्थ है, भगवत मार्ग है। बड़े भाग्यशाली हो जो इस मार्ग में कदम रखा है। ये बाहरी किसी की प्रशंसा निंदा, कोई तुम्हें कह दे बहुत अच्छे साधक हो, क्या मिलने वाला? कोई कह दे बहुत नीच साधक हो, क्या हानि होने वाली? जो बहुमान करे को मेरो किए बहुमानत ना ही बढ़ाई, जो अपमान करे को केहूं किए अपमान नहीं लघुताई। मुझे अपने प्रीतम से मतलब है, दूसरे से नहीं। जब ऐसी भावना करोगे तो दूसरा कोई है ही नहीं, केवल प्रीतम ही है, आनंद ही आनंद है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, इस मार्ग के उपासक को यह समझना है कि सबके अंतःकरण का सृजन कामना से हुआ है। सबसे पहले सृष्टि में कामना हुई, को हम बहुश्यामा, कामना से ही सृष्टि है। हम सबके शरीरों का निर्माण काम चेष्टा से है। इसलिए हमारे अंदर परमाणु है, हमारे अंदर वही संस्कार है जिस चेष्टा से हमारा सृजन हुआ है। हम काम संकल्प से, काम चेष्टा से हमारे शरीर का सृजन हुआ है। इसमें वो परमाणु है। इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही भगवान, इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही भगवत भक्त, इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही महात्मा। भगवान और भगवान के भक्त में किंचन मात्र भेद नहीं होता। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। एक कामना ने विविध रूप धारण करवा करके फंसा दिया और निष्कामता अपने स्वरूप में स्थित कर देगी। थोड़े दिन की बात है। आप इसका महत्व खत्म कर दीजिए। जो आप इसे बहुत हवा माने हुए, बहुत बड़ा अरे भाई काम आ गया तो कौन सी बड़ी बात हुई, पड़ा रहने दो एक कोने में। ये अनित्यास्तितिक्षस्व भारत, ये नाशवान वृत्ति आई है, एक क्षण में नष्ट हो जाएगी। अगर उसका चिंतन किया, उसका महत्व दिया, उसको चेष्टा की, उसके सुख की तरफ आकर्षित हुए तो खत्म, फिर आपका परमार्थ खत्म। फिर उसी का चिंतन करते रहो, नवीन नवीन भोगों के संकल्प बनते रहेंगे। सावधान, ये सत्संग केवल मनोरंजन नहीं हो रहा, सावधान। ये परमार्थ का पथ केवल ऐसा नहीं है कि केवल वाग विनोद या केवल ऐसे मन का विनोद है। मन को मारना, हर इंद्री के वेग को सह जाना, तभी हमारा गोविंद उसके अधीन हो जाता है। ये खेल है। ये अगर कोई कह दे कि भगवान इतना निर्दयी क्यों है, निर्दयी नहीं, ये खेल है और उसका इनाम है। यदि आप इस खेल में सही ढंग से खेल गए तो इस खेल से मुक्त करके अपने चिदानंद खेल में शामिल कर लेगा। आप बहादुर हैं, घबराइए नहीं। आप प्रभु के बच्चे हैं, आप प्रभु के जन हैं। प्रभु ने आपको चुना है, पूरी सृष्टि में आपको चुना है। आप सोचिए कितने लोग हैं जो इस परमार्थ में चलते हैं। चलने वालों में कितने हैं जिनका लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति। उन लक्ष्य वालों में कौन दृढ़ता पूर्वक उस लक्ष्य को बेधता, कौन उस लक्ष्य को प्राप्त करता है? कोई बिरला, को एक पाव भगति जिमि मोरी। जो कहो हरिवंश सरस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। रोज चर्चा इसी बात की हो रही है। सहन करना हमारा मार्ग है, सहन करना, मुस्कुराते हुए सहन करना। प्यारे से प्यार करने के लिए हम हर परिस्थिति के लिए राजी हैं। ये जो हम छोटे छोटे विकारों में रो देते हैं, छोटे छोटे विकारों में परेशान हो जाते हैं, अरे बड़ी जलन हो रही, अरे ये बिल्कुल नहीं। ये कायर पुरुषों वाले लक्षण प्रकट नहीं करने। ये सूरवीरों का मार्ग है।
बड़ो ही कठिन है भजन ढिग डरिबो, नागरीदास ने कहा। जैसे एक सती अपने पति से प्यार करती है, अपना जीवन पति के लिए समर्पित कर देती, पति के अंतर्धान होते ही उसको अपने शरीर से बिल्कुल राग नहीं रहता। जैसे एक योद्धा अपने देश पर प्रेम करने के लिए न जाने कितने अस्त्रों का प्रहार हंसकर सहकर मृत्यु स्वीकार कर लेता, पराजय नहीं, ऐसा भजनानंदी उपासक होता है। हजारों वार हो माया के, फिर भी वो हरि शरणम, फिर भी वो अपने प्रभु को पुकारता हुआ आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं। इन विकारों का सत्ता स्वरूप सत्य भाव आना ही हमारे लिए पतन का कारण है। इनकी सत्ता नहीं, हंसते हुए मिटा दो। अंदर जो विकार आ रहा, किसी से द्वेष हो रहा, आपके हृदय में कहीं निंदा के शब्द चुभ रहे हैं, अपमान बुरा लग रहा है, ये विकार आपके हृदय में वेग आकर के आपको परेशान कर रहे, कब? जब आप उनका महत्व देते हैं। अगर आप तत्काल बस साधक का इतना ही होता है, अंदर से ऐसे किया, इसका कोई महत्व नहीं, आगे लग गया, नामबाड़ी में लग गया, नामबाड़ी में चित्त को लगा। आप देखो तो करके, थोड़ी देर जलन हुई, शांत हो गया, फिर जो जलन आई थी वो जलन अगली बार कम आएगी, फिर और कम आएगी, फिर और कम आएगी, फिर एकदम खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा होगा कि आप समस्त विषय भोगों के बीच में रहते हुए आप निर्मल रहेंगे। आपका मन ऐसा हो जाएगा जैसा भुना हुआ चना, भुने हुए चने में चाहे जितना खाद पानी लगाओ अंकुरण नहीं आएगा। ऐसे ही जो इस रहस्य को जान गया, चाहे जितने सुंदर सुंदर विषयों के बीच में हो, उसके हृदय में कभी भोग वासना जागृत नहीं हो सकती। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। तुम्हें लगेगा, तुम्हें लग सकता है, लेकिन आत्माराम पुरुष के हृदय में कभी किसी विषय के भोगने की लालसा नहीं होती। जो सच्चिदानंद तत्व को जान गया, उसके हृदय में फिर ये राग नहीं होता। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न होए। प्यारे, बहुत बड़ी कृपा हो गई है, चूकना मत। ये विकार आपको ठगिए, आपको आकर्षित करेंगे, चूकना मत। मैं जलना पसंद करूंगा, परमार्थ भ्रष्ट होना नहीं। ये स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो। तुम्हारी स्वीकृति में दम है। तुम अगर स्वीकृति अगर हृदय में बैठा लो कि स्वयं भगवान आवे और मुझे विषय सेवन की आज्ञा करें, तो मैं उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, आप विजय को प्राप्त होंगे, आपको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। आपके संकल्प में भी बहुत सामर्थ्य है, क्योंकि आप चिदानंद तत्व के चिदानंद अंश हैं। आप अपने स्वरूप का विस्मरण करके भोगों को इतना महत्व दे दिया कि आप रो रहे हैं। आप अंदर से इतने हार रहे हैं कि मैं कैसे चल पाऊं। कदापि नहीं, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। अगर वास्तविक आनंद का परिचय प्राप्त करना है तो थोड़ी यात्रा ये आग वाली है, आग वाली यात्रा। सावधान। सत्संग का तात्पर्य है अंदर की जो हमारी उलझने हैं उनको सुलझा देना। कुछ ना बोलो, चुप रहो। अंदर कोई भी विकार आवे, चुप रहो, शांत रहो। उनकी सत्ता नहीं है, उनका महत्व नहीं है। चिल्लाओ मत, किसी से बोलो मत कि मेरे अंदर क्रोध आ गया, मेरे अंदर काम आ गया, मेरे अंदर मोह। चुपचाप सह जाओ। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है, आप देख लो, उनकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। आपने महत्व दे रखा है। प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत। एक निमिष के लिए भी ध्यान न छूटे, नाम न छूटे, फिर देखो कौन विकार तुम्हें परास्त करता है। जब आप स्वीकार करते हैं तब काम है, जब आप नाम भूल जाते तब काम है, जब आप ध्यान भूल जाते तब काम है। नहीं तो राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम कहां काम है, कहां काम है। आप सत्संग में जब एकाग्रता पूर्वक सुन रहे होते हैं तो उस समय कौन सा काम होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका चित्त प्रभु की लीला श्रवण में, प्रभु की सिद्धांत श्रवण में लगा हुआ है। तो यही स्थिति आप बराबर क्यों नहीं रखते? एक रस स्थिति पाने के लिए आप नित्य अभ्यास भजन का जो कर रहे हैं उसमें अंतराय क्यों आ गया? निरंतरता क्यों नहीं रही? नाम कैसे छूट गया? रूप का ध्यान कैसे छूट गया? ये काम का स्मरण कैसे आ गया? ये क्रोध क्यों आया? ये द्वेष की प्रवृत्ति क्यों आई? निंदा क्यों सुनाई दी? ये अपने को देखना है। आप उपासक हैं,
आप क्यों अनाथों की तरह विकल हो जाते हैं? मेरे अंदर ये विकार है, और आप एकांत में कुचेष्टा कर बैठते हैं, आप एकांत में मनन करने लगते हैं भोग वासना का, फिर आपको लगेगा जीवन व्यर्थ है बिना भोगों के। अब हम सावधान हो जाएं। उपासक को कभी भी जीवन में अपने अंदर आए हुए विकारों को सत्य नहीं मानना। कभी हमें किसी से नहीं कहना कि हमारे अंदर ये विकार है, नहीं कहना, उनकी सत्ता ही नहीं है, मानना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मानना। आपको लग रहा हो कि जाके जाए न पाए बेवाई, वो क्या जाने पीर पराई। हाँ, आपको क्या पता चले? तो भैया 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकले थे भगवत कृपा से, और अभी आप जो अवस्था देख रहे हैं कुछ दिन के है। ये जो आप देख रहे हैं भीड़ो भड़ा के सब माया का जो लीला विलास है भगवान का, कुछ दिन देख रहे हैं, पूरा जीवन हो गया जलते हुए। और इस जलन में जो आनंद मिला हम तुम्हें कैसे बताएं? उसी आनंद को आप श्रवण कर रहे हो। ऐसा ना समझे कि ये हम केवल बोल ही रहे हैं, इसको सहा नहीं गया पूरी जीवन। अगर हमारा जीवन प्रभु के लिए है तो प्रभु सिर्फ मेरे हैं ऐसा अनुभव होता है, सिर्फ मेरे, मेरे प्रीतम, मेरे स्वामी। और कितना दुलार करते हम तुम्हें कैसे बतावें? वाणी की सामर्थ्य नहीं कि दुलार कैसे उनका दुलार होता है। अगर वो 10% जलन देते हैं तो 1000% शीतलता देते हैं। आप शीतलता का विस्मरण करके जलन का स्मरण करेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे? उनकी उस शीतलता की तरफ देखें। ये भुनगा है ये सब काम क्रोध। सच्ची मानिए, आप जिनको बहुत तूफान माने हुए हैं, मेरे प्रभु की मुस्कान के आगे भुनगा है। नाम जापक, आप सोचिए, नवीन अवस्था है हरिदास जी की। कुटिया में एक वैश्या नवीन अवस्था की श्रृंगार करके आती है, नाना प्रकार से वो चेष्टाओं के द्वारा उनके भजन में बाधा पहुंचाने। क्या हुआ? 3 दिन में वैश्या हरिदासी हो गई, भगवत भजन परायण हो गई, और वो महात्मा कुटिया छोड़ करके चल दिए। यह है प्रभाव नाम का। सामने जो भी हमारे सामने आवे भगवत चिंतन परायण हो जाए। इतने हम चिंतन परायण हो कि हमारे शरीर के परमाणु, हमारे वास के परमाणु, हमारी दृष्टि में ऐसे परमाणु हो जिसके ऊपर पड़े वो कृष्ण बोल पड़े, वो राधा बोल पड़े, तब माना जाएगा आपका भजन। अभी हमारी ही निरंतरता नहीं बन रही भजन की। सहने में जो आनंद है भोगने में नहीं है, विश्वास करो। ये भोगी सब देखो मच्छर नहीं उड़ाए उड़ते, सच्ची मानना। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे विकार, कल्पनात्मक भय, ये सब मच्छर है। ये सब आकर के प्रेरित करते, क्लेशित, अशांत, नींद नहीं आ रही, नाना प्रकार की चिंताएं ग्रसित। सहने से जो शीतलता मिलेगी, जो आनंद मिलेगा, जो अमृत मिलेगा, वो भोगने से नहीं मिलेगा। विश्वास कर लीजिए।